तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी एक बार फिर लेके आ गई हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। जी हाँ दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट को आपको हमारे साथ सॉल्व करते चलना है और आपका पूरा का पूरा रिवीजन होने वाला है इस सिंगल वीडियो में। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे और सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से भी क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एंड इट इज आस्किंग दैट तक्षशिला वाज फेमस फॉर विच स्पोर्ट इन एंशिएंट एज। प्राचीन युग में तक्षशिला विश्वविद्यालय किस खेल के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, धनुर्विद्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी इज द थ्योरी ऑफ। और स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का संबंध जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन यानी कि पेशी संकुचन से है और जो कि हक्सले के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। तो पियर दी कुबर्टन इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, जिसकी शुरुआत 1896 एथेंस से की गई थी, आप सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच ओलंपिक गेम्स ओलंपिक फ्लैग वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो 1920 से ओलंपिक खेल में ओलंपिक ध्वज फहराने की प्रथा प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट, किस ओलंपिक खेल से ओलंपिक मशाल प्रारंभ हुई? और देखिए करेक्ट आंसर 1936। आपको पता है कि 1936 से ओलंपिक मशाल की प्रथा प्रारंभ हुई। ओलंपिक फ्लेम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1936। नेक्स्ट, इन विच ओलंपिक कर्णम मालेश्वरी वन ब्रॉन्ज मेडल इन वेट लिफ्टिंग। किस ओलंपिक में कर्णम मालेश्वरी ने भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता? तो बात की जा रही है 2000 सिडनी ओलंपिक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल की जो खोज है वो की गई थी डॉक्टर जेम्स नेस्मिथ के द्वारा 1891 में और इसीलिए इन्हें बास्केटबॉल के जनक के रूप में जाना जाता है। Let's move to next question and it is asking that who is the first woman अर्जुन अवार्ड विनर, यानी कि अर्जुन अवार्ड जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? And the correct answer स्टेफी डिसूजा is correct answer. Next question, where the 2012 ओलंपिक गेम्स वर ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि 2012 ओलंपिक खेल कहां आयोजित हुए थे? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, लंदन में इनका आयोजन किया गया था। फेड कप बिलोंग्स टू विच गेम। और फेड कप का संबंध जो है वो टेनिस से है। अकॉर्डिंग टू बक वॉल्टर विच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। बक वॉल्टर के अनुसार कौन सा शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? तो भावात्मक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसके अलावा देखिए हेल्थ, देन स्वास्थ्य, अवकाश के समय का उचित उपयोग एवं नैतिक चरित्र जो है वो वॉल्टर के द्वारा फिजिकल एजुकेशन के मुख्य लक्ष्यों में शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ आइडियलिज्म, यानी कि आदर्शवाद के प्रणेता कौन है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा के दर्शन शास्त्रीय आधार का प्राचीनतम सिद्धांत कौन सा है? Which is the oldest theory of philosophical foundation of physical education? And the correct answer जो है वो क्या है दोस्तों? देखिए यहाँ पे प्रकृतिवाद यानी कि नेचुरलिज्म, और नेचुरलिज्म के जो प्रतिपादक है वो रूसो जी हैं, आप सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक विच इज नॉट अ लॉ ऑफ लर्निंग। तो थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य 3 नियम बताए थे जिनके अनुसार जो है सीखने का नियम में शामिल नहीं है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो क्या है करेक्ट आंसर? लॉ ऑफ डायरेक्शन जो है वो सीखने के नियम में शामिल नहीं है। इसके अलावा लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ रेडीनेस मुख्य नियमों में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, खेल की यह परिभाषा किसने दी है कि खेल अंतिम परिणाम पर विचार किए बिना किसी ऐसी गतिविधि से संबद्ध है जिसमें शामिल होने पर यह मनोरंजन प्रदान करता है। और दोस्तों जो कीवर्ड है यहाँ पे वो मनोरंजन है और यह परिभाषा दी गई थी हरलॉक जी के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, खेल अंतिम परिणाम पर विचार किए बिना किसी ऐसी गतिविधि से संबद्ध है जिसमें शामिल होने पर यह मनोरंजन प्रदान करता है। यह परिभाषा हरलॉक जी के द्वारा दी गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि खेल की अतिरिक्त ऊर्जा यानी कि सरप्लस एनर्जी ऑफ प्ले सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो हर्बर्ट स्पेंसर जी के द्वारा सरप्लस एनर्जी ऑफ प्ले का जो है सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट, हु एबोलाइज्ड द एंशिएंट ओलंपिक्स इन 394 एडी, यानी कि 394 ईस्वी में प्राचीन ओलंपिक को किसने समाप्त किया? तो करेक्ट आंसर थियोडोसियस इज करेक्ट आंसर। तो देखिए दोस्तों, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि थियोडोसियस ने किस ईयर में जो है ओलंपिक गेम्स को समाप्त किया था, तो 394 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 1905। ब्रिटिश ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना 1905 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्क्राइब द लर्निंग कर्व फर्स्ट, यानी कि अधिगम वक्र सर्वप्रथम किसने व्याख्यायित किया? एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हरमन एबिंगहॉस इज करेक्ट आंसर। देखिए अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि अधिगम वक्र लर्निंग कर्व सबसे पहले किसके द्वारा बताया गया था? तो हरमन एबिंगहॉस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि व्हेन वाज LNIPE ग्वालियर एस्टेब्लिश्ड? तो LNIPE ग्वालियर की स्थापना 1957 में की गई थी। हु वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ YMCA मद्रास, यानी कि YMCA मद्रास के प्रथम आचार्य कौन थे? HC बक, हैरी क्रो बक इज करेक्ट आंसर। और YMCA की स्थापना कब की गई थी? तो 1920 में की गई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द HBPM अमरावती एस्टेब्लिश्ड, यानी कि HBPM अमरावती की स्थापना कब की गई थी? तो 1914 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च नेहरू युवा केंद्र स्कीम, यानी कि भारत सरकार ने नेहरू युवा केंद्र योजना कब प्रारंभ की? तो 1972 इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आपके रिवीजन के पर्पज से ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। When the Sport Authority of India was registered as a society, यानी कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसे अब स्पोर्ट्स इंडिया के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना कब की गई थी, ये पूछा गया है। एंड द करेक्ट आंसर 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थियों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ बोन्स इज नोन एज ऑस्टियोलॉजी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग ओलंपिक खेलों में भारतीय टीम ने सर्वप्रथम किस वर्ष भाग लिया? एंड द करेक्ट आंसर 1920। इन 1920 Indian team had participated for the first time in Olympics. Who was the first president of Indian Olympic Association? और बात की जा रही है IOA की, जिसकी स्थापना 1927 में की गई थी। तो इसके जो है प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे, ये आपको बताना है। तो सर दोराबजी टाटा इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों की 800 मीटर दौड़ का वर्तमान रिकॉर्डधारी कौन है? एंड द करेक्ट आंसर डेविड रुडीसा इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हेन डिड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्ट अर्जुन अवार्ड? और 1961 से अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, आप सभी को पता है दोस्तों। नेक्स्ट, भारत में प्रथम बार एशियाई खेल कब आयोजित हुए? और देखिए आपको मालूम है कि जो फर्स्ट ओलंपिक गेम्स यानी कि जो 1951 में हुए थे, उनका आयोजन ही हमारे भारत देश में यानी कि न्यू दिल्ली में किया गया था। और ये कब से कब तक आयोजित किए गए थे? तो 4 to 11 मार्च 1951 को इनका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द बिगेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? यानी कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट अधिगम का परीक्षण व त्रुटि सिद्धांत यानी कि ट्रायल एंड एरर प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग वाज गिवन बाय, एंड द करेक्ट आंसर एडवर्ड थॉर्नडाइक इज करेक्ट आंसर। थॉर्नडाइक के द्वारा ही जो है सीखने का त्रुटि एवं परीक्षण एवं त्रुटि सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसी प्रशिक्षक यानी कोच को कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य अवार्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री डेवलप्ड द मॉडर्न टेनिस? और किस देश ने आधुनिक टेनिस का विकास किया? इंग्लैंड इज करेक्ट आंसर। सीके नायडू ट्रॉफी बिलोंग्स टू विच गेम? क्रिकेट। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने के लिए इन दिनों मिल रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखें।
cardiovascular endurance depend on, and the correct answer fat is correct answer. What is the official distance of a marathon race? यानी कि मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी कितनी है? 42.195 किलोमीटर is correct answer. Next question is asking which is the longest cell in human body? और हमारे शरीर की सबसे लंबी जो सेल है वो कौन सी है? सबसे लंबी सेल के बारे में पूछा जा रहा है, कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका जो है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका के रूप में जानी जाती है। नर्व सेल की बात की जा रही है। भारत में विद्यालय स्वास्थ्य समिति की स्थापना कब की गई थी? When was the school health committee established in India? And the correct answer is 1960. Next question, in which Olympics women fencing was introduced for the first time? किस ओलंपिक में पहली बार महिला फेंसिंग प्रारंभ हुई थी? And the correct answer 1924. Now the next question is asking that which university won the first Dr. B.L. Gupta जनरल चैंपियनशिप ट्रॉफी? यानी कि किस विश्वविद्यालय ने प्रथम डॉक्टर बीएल गुप्ता जनरल चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है? तो जीएनडी यूनिवर्सिटी इज करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फेदर्स आर देयर इन स्टैंडर्ड बैडमिंटन शटलकॉक? और सभी को पता है कि एक मानक बैडमिंटन शटलकॉक में 16 पंख होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिम्नास्टिक खेल से जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जिम्नास्टिक इवेंट? ये यहां पे पूछा जा रहा है. एंड द करेक्ट आंसर इज रोमन बार्स. जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा डाउट है यहाँ पे क्वेश्चन में. एक्चुअली ये ऐसा होना चाहिए कि कौन सा इवेंट जो है वो मेल या फीमेल के लिए नहीं है, क्योंकि जो रोमन रिंग्स होते हैं, ठीक है, रोमन रिंग्स जो होते हैं वो होते हैं जिम्नास्टिक एपरेटस में शामिल किए जाते हैं, पर यहाँ पे रोमन बार्स लिखा हुआ है, इसलिए क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि कौन सा एक जिम्नास्टिक इवेंट नहीं है. तो रोमन बार्स इज करेक्ट आंसर, क्योंकि ये रोमन रिंग्स के रूप में जाना जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि वॉलीबॉल मैदान की स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्या होती है? तो 18x9 यानी 18 मीटर लेंथ एंड 9 मीटर विड्थ होती है. करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कैलोरीज वन गेट्स फ्रॉम 1 ग्राम फैट? 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी प्राप्त होती है? तो 9 ग्राम कैलोरीज इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, महर्षि पतंजलि द्वारा कौन सा भारतीय पाठ यानी टेक्स्ट लिखा गया? एंड द करेक्ट आंसर योग सूत्र इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री चेंज द नेम ऑफ ट्रैक एंड फील्ड टू एथलेटिक्स? किस देश ने ट्रैक एंड फील्ड का नाम बदलकर एथलेटिक्स रखा? इंग्लैंड इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रथम विजेता कौन था? यानी कि मॉडर्न ओलंपिक गेम्स में जो फर्स्ट विनर थे वो कौन थे? तो जेम्स कोनोली थे, जो कि ट्रिपल जंप में इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग नहीं है, यानी वाटर बोर्न डिसीज नहीं है? तो एचआईवी है, और इसके अलावा टाइफाइड, कॉलरा एंड डाइसेंट्री वाटर बोर्न डिसीज में आते हैं. और एचआईवी जो है वो एक प्रकार का वायरस है जो कि एड्स डिसीज कॉज करता है. नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज इज ऑन द स्क्रीन, दैट हाउ मेनी वाटर जंप्स आर देयर इन 3000 मीटर स्टीपल चेज रेस? तो सिर्फ और सिर्फ वाटर जंप की बात की जा रही है, तो 7 वाटर जंप्स होती हैं, और साथ ही साथ 28 हर्डल्स होती हैं, नॉर्मल हर्डल्स, और टोटल 35 जंप्स होती हैं. टोटल 35 हर्डल्स पाए जाते हैं 3000 मीटर ट्रिपल चेज रेस में. तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी स्टडीज ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे.